आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या रखा है, यदि कोट थीटा 7/8 दे रखा है तो फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। और सेकंड पार्ट क्या रखा है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। इनका मान निकालेंगे दोनों को। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में कोट थीटा हमें कितना दे रखा है, 7/8 दे रखा है। कोट थीटा कितना दे रखा है, 7/8। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इस ट्राइंगल में ए बी सी है ना, तो बी से 90 डिग्री है ना। थीटा अगर मैंने इसको मान लिया तो देखो हमारे पास क्या होता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है ना। तो हमारे पास जो पी का जो मान होगा वो, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है अभी, तो कोट थीटा होता है बी अपॉन पी। क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो थीटा ये है, थीटा के सामने वाला क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 8, और बेस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। कैसे, बाय यूजिंग पीजीटी, यानी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, बाय यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री के सामने वाला। और बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास 8, है ना। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 113। ये चल रहा है यहाँ पे, ये स्क्वायर यहाँ से चल रहा है ना, तो स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो इसी का वैल्यू कितने आ जाएगी हमारे पास, रूट में 113 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इनका मान निकालना है। तो इनका मान कैसे निकालोगे, ध्यान दो। तो हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान दो कि 1, ठीक है, और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो 8, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनस दे रखा है, ठीक है, हमने अभी निकाला है, कितना निकाला है, रूट में 113। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। ठीक है, सेम इधर भी, इधर माइनस करके कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, 7, और हाइपोटेनस हो जाएगा रूट 113। सेम 1 माइनस 8 7 आएगा यहाँ, 7, ठीक है, रूट में 113। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन में रूट 3 इसका स्क्वायर। सेम नीचे भी कर लेंगे, 1 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस 8 8 जा 64, ठीक है, 8 8 जा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64, और इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा, 113 हो जाएगा। ठीक है, सेम नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा, 1 और 7 का स्क्वायर 49, है ना, और यहाँ 113 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा, है ना। तो 113 यहाँ पे आ जाएगा, तो 113 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 64, सेम नीचे भी एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 113, ठीक है, और 113 माइनस 49, है ना, ये एलसीएम लेना आता होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, देखो 13 से 13 कट जाएगा, है ना, और 113 में से 64 गया तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 49 बच जाएगा। सेम यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 64 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है, कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये बहुत सिंपल है, इसी में कर देते हैं, इसको नहीं कर देते हैं। देखो सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करोगे, क्या निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना है ना। तो कोट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा है, कोट थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कोट की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, देखो बी अपॉन पी होती है, यानी बेस अपॉन में
परपेंडिकुलर बेस कितना है 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8, तो 7/8 और इसका स्क्वायर कर दोगे, है ना। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। थैंक यू। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।